सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन में सीएम साय ने राज्य भर के 1.84 लाख श्रमिकों को 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमिकों की भूमिका अतुलनीय है। उन्होंने श्रमवीरों को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ट्राइबल हॉस्टल की सीटें 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई हैं। श्रमिकों के लिए राहत भरी घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीदी ई रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख से बढ़कर अब 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि भी अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए होगी। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का पूरा खर्च अब श्रम विभाग उठाएगा। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जनहितैषी कार्यों के माध्यम से प्रदेश के विकासों को नई दिशा दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में हम श्रमवीरों के परिश्रम को नमन करते हैं और सरकार श्रमिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सुरक्षा या आवास और औजारों की सुविधा। राज्य सरकार हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ी है। अधिकारियों के मुताबिक इस अवसर पर विभिन्न योजनाएं जैसे दीदी ई रिक्शा सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना और छात्रवृत्ति योजना के तहत करोड़ों रुपए की राशि श्रमिकों को प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता उनकी सरकार की पहचान है और किसानों श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खातों तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब यदि किसी अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर विश्वकर्मा जयंती के इस अवसर पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं ने न केवल श्रमिकों का मनोबल बढ़ाया बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए सुरक्षा और स्थिरता का भी भरोसा दिया। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।